गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 इंग्लिश रीडर के बुक से पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, द सन गोज ऑन अ हॉलीडे। रोज काम करने वाले लोगों को एक दिन छुट्टी की आवश्यकता होती है और हम सबको संडे को छुट्टी मिलती भी है। सोचिए किसी दिन सूरज जो है वो यदि छुट्टी पर चला जाए तब क्या होगा। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। द सन गोज ऑन अ हॉलीडे। देखिए यहाँ पे लिखा है द सन। सन मतलब क्या होता है? सूर्य, सूरज, है ना। और उसके सामने हमने द क्यों लगा रखा है? क्योंकि दुनिया में जो भी वस्तु है या कोई भी चीज़ है वो यदि एक ही है, एकमात्र है, अपने आप में जो अकेला है, अद्वितीय है, उसके जैसा और कोई नहीं है, तो हम उसके नाम के सामने में द लगाते हैं। ठीक, जैसे मैं कहूँ स्टार, तो स्टार तो बहुत सारे हैं, तो स्टार के सामने हम द नहीं लगाएंगे। लेकिन यदि मैं ध्रुव तारे की बात करूं तो मान लीजिए ध्रुव स्टार यदि हम लिखते हैं तब हम वहाँ पर द लगाएंगे, क्योंकि ध्रुव तारा एक ही है। ठीक वैसे ही सूरज भी एक ही है, इसलिए हम उसके सामने में द लगाते हैं। ओके, तो द सन गोज ऑन अ हॉलीडे। गोज, गो के साथ में ES लगा हुआ है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब एक ही है, हमारा जो जिसके बारे में बात हो रही है, यदि वो एक ही है, सिंगल है, प्लूरल नहीं है, और वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं? ही, शी, इट या नेम को हम थर्ड पर्सन में गिनते हैं। और अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही हो तो मेरे चैनल पर वीडियोस बने हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के, और साथ ही साथ पर्सन का भी वीडियो मैंने बना रखा है, उसे जाकर आप एक बार ज़रूर देखिए, आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो यदि हमारा जो कर्ता होता है वो थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर नंबर होता है, तब हम वर्ब के आगे S या ES जोड़ते हैं। तो गो के आगे हमने जोड़ा ES, गो मतलब जाना, और गोज का अर्थ होता है जाता है। ठीक, द सन गोज ऑन अ हॉलीडे। हॉलीडे मतलब छुट्टी का दिन। सूर्य छुट्टी पर जाता है, ये हमारा टाइटल है। आगे देखते हैं कि यदि सूर्य छुट्टी पर जाता है तब क्या होता है। एवरीवन एंजॉयज अ हॉलीडे। एवरीवन, प्रत्येक, हर कोई, एवरीवन का अर्थ। ठीक, एंजॉयज, एंजॉय मतलब आनंद करना, आनंद उठाना, मज़े लेना। और यहाँ पर देखिए S लगा हुआ है, ये वही स्थिति है जो गो के साथ में है। गो का मैंने बताया था ना, इसमें जब ES या S लग गया तो वो हो जाता है जाता है। वैसे ही इंजॉयज यदि हो गया तो उसका अर्थ हो गया आनंद उठाता है। ठीक, अ हॉलीडे, हर कोई छुट्टी का आनंद उठाता है या छुट्टी का आनंद लेता है। सो का अर्थ होता है इसलिए। इसलिए वन फाइन संडे, संडे की एक बढ़िया सी सुबह थी, वो बड़ा अच्छा दिन था। द सन आल्सो टुक अ हॉलीडे, तो जो सन है उसने भी छुट्टी ले ली। टुक, टुक जो होता है, यहाँ पे देखिए टुक लिखा हुआ है, टुक जो है वो टेक, टेक का सेकेंड फॉर्म है ना।
जब भी हम कहानियाँ बोलते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, तो वो सब पास्ट टेंस में होता है। और जब भी पास्ट टेंस की बात आती है तो उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो टेक का सेकेंड फॉर्म है टुक। द सन आल्सो टुक अ हॉलीडे, आल्सो भी। तो द जो सूर्य है उसने भी छुट्टी लिया। इट सडनली डिसअपियर्ड। सडनली, सडनली का अर्थ होता है अचानक, अचानक, सहसा, अकस्मात। इट सडनली डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड होता है गायब हो जाना। ठीक, यदि यहाँ पर अपीयर्ड होता, मान लो ये अपीयर्ड है ना, ये अपीयर्ड की स्पेलिंग आपको दिख रही होगी अब। तो अपीयर्ड का अर्थ होता है प्रकट होना। अपीयर्ड मतलब प्रकट होना, और डिसअपियर्ड मतलब होता है गायब हो जाना, छुप जाना। ओके, तो इट सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्काई। सूर्य जो है अचानक से गायब हो गया। कहाँ से गायब हो गया? द स्काई से। स्काई मतलब आसमान, और आसमान भी अकेला है इसलिए उसके सामने द लगा हुआ है। इट सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्काई। तो सूर्य जो है अचानक से आसमान से गायब हो जाता है। गायब हो गया, उसके बाद क्या हुआ होगा? डार्कनेस कवर्ड द अर्थ। अब देखिए, डार्कनेस का अर्थ होता है अंधकार, अंधेरा। ओके, कवर्ड मतलब हुआ ढक लेना, अंधेरे ने ढक लिया। कवर्ड लिखा है, कवर मतलब होता है ढकना, और कवर्ड मतलब ढक लिया। अंधेरे ने ढक लिया, किसको ढक लिया? द अर्थ, अर्थ को। अर्थ मतलब पृथ्वी। तो अंधेरे ने पृथ्वी को ढक लिया। देखिए, पृथ्वी भी अकेली है, इसलिए हमने इसके सामने भी द लगा हुआ हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अंधेरे ने पृथ्वी को ढक लिया। अ स्क्विरल, स्क्विरल आप लोग ज़रूर जानते होंगे। स्क्विरल कहते हैं गिलहरी को। ये देखिए, आपको यहाँ पर ये गिलहरी दिख रही है, ये जिसको छत्तीसगढ़ में चिल्हरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अ स्क्विरल वॉज चेजिंग इट्स फ्रेंड। चेजिंग का अर्थ होता है, चेज का अर्थ होता है पीछा करना, और इसमें ING जुड़ा हुआ है, CHASE। चेज मतलब होता है पीछा करना। ओके, और इसमें हमने ING जोड़ा है। ING जोड़ने से इसका ई जो है वो गायब हो गया, चेजिंग हो गया। ये चेजिंग यदि है, जहाँ पर भी ING लगा है, इसका मतलब होता है कर रहा या कर रही। अब वो पास्ट टेंस में है तो कर रहा था होगा, और प्रेजेंट टेंस में है तो कर रही है, ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखिए, अ स्क्विरल वॉज लिखा है, तो वॉज जो है वो पास्ट टेंस को शो करता है। तो अ स्क्विरल वॉज चेजिंग इट्स फ्रेंड। एक गिलहरी जो है वो अपने दोस्त का पीछा कर रही थी, वो दोनों खेल रहे थे होंगे। इट स्टॉप्ड, स्टॉप रुकना, स्टॉप्ड रुक गई। अब वो जो गिलहरी है, वो जो स्क्विरल है, वो रुक गई। कब? जब सूर्य जो है वो आसमान से गायब हो गया, और जो डार्कनेस है उसने पूरे अर्थ को कवर कर लिया। तब उस दौरान ये दोनों खेल रहे थे, अचानक ऐसा देख करके वो रुक गई। एंड वॉन्डर्ड एट द डार्कनेस।
वंडर मतलब होता है आश्चर्य करना, और वंडर्ड मतलब आश्चर्य किया। किस पे आश्चर्य किया उसने? एट द डार्कनेस। उसने जो अंधेरा हो गया था अचानक से, उस पर वो आश्चर्य करने लगी कि ये अचानक से ये क्या हो गया। इट गेस्ड, गेस का सेकेंड फॉर्म है, गेस मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक। इसने अनुमान लगाया समथिंग वॉज रॉन्ग। क्या अनुमान लगाया? कि कुछ तो गलत हुआ है। रॉन्ग मतलब गलत होना। समथिंग कुछ तो गलत हुआ है। एंड रैन होम, और ऐसा सोचकर वह अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। रन का अर्थ होता है दौड़ना, और रन का सेकेंड फॉर्म होता है ये रैन। रैन मतलब दौड़ा या दौड़ी। उसने अनुमान लगाया कि कुछ तो गलत हुआ है और फिर वो अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। अ लिटिल प्लांट, एक छोटा सा पौधा। लिटिल मतलब छोटा, प्लांट मतलब पौधा। अ लिटिल प्लांट सर्च्ड फॉर द सन, वह सन को ढूंढ रहा था। सर्च मतलब ढूंढना, और सर्च्ड मतलब ढूंढा। आपको तो मालूम है कि जो प्लांट होते हैं उनका काम सूर्य की रोशनी के बिना बिल्कुल नहीं चलता। तो वो भी क्या हुआ, ये रात को तो अंधेरा होता है और उसके हम सभी आदी हो चुके हैं। अचानक दिन में सूरज गायब हो गया तो वो इधर उधर ढूंढने लगा सूर्य को। अंधेरा कैसे हो गया, सूर्य कहाँ चला गया। इट कुड नॉट ग्रो विदाउट द सन्स रेज। पौधा जो है वो सूर्य को क्यों ढूंढ रहा था? क्योंकि वह कुड नॉट, नहीं कर सकता था। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कांट। कांट मतलब नहीं कर सकता है या नहीं कर सकता। कांट का सेकेंड फॉर्म है कुडंट। कुडंट मतलब नहीं कर सकता था। क्या नहीं कर सकता था? वो ग्रो नहीं कर सकता था। ग्रो करना मतलब विकास करना, बढ़ना। वो छोटा पौधा जो है बढ़ नहीं सकता था। विदाउट, विदाउट का अर्थ होता है के बिना। द सन्स रेज, रेज मतलब किरणें। सूर्य की किरणों के बिना वो पौधा जो है ग्रो नहीं कर सकता था, बढ़ नहीं सकता था, इसलिए वो सूर्य को ढूंढने लगा। यहाँ एक और चीज बता दूं, देखिए सन के बाद यदि एपोस्ट्रॉफी लगी हुई है, ये सन सूर्य, और यहाँ एपोस्ट्रॉफी ऐसे लग के एस, तो ये क्या हो गया, सन्स। तो ऐसी स्थिति में ये जो एस लगा होता है इसको हम मानते हैं का, हिंदी में का। सन्स मतलब सूर्य का, ठीक है। तो वो सूर्य की रोशनी के बिना ग्रो नहीं कर सकता था। फ्लावर्स एंड लीव्स, इसको तो आप सभी जानते होंगे। फ्लावर्स मतलब फूल, एंड लीव्स मीन्स होती है पत्तियां। ऑफ द प्लांट बेंट लो टू द ग्राउंड, तो पौधे की पत्तियां और उसके फूल जो हैं बेंट लो, नीचे झुक गए, ठीक है। बेंड मतलब होता है झुकना, और बेंट मतलब झुक गए। कहाँ झुक गए? लो, नीचे। बेंट लो टू द ग्राउंड, से जमीन पर वो आकर के झुक गए। आपने कभी रात में देखा है पौधों को कि वो कैसे मुरझाए से और ऐसे नीचे जमीन पर टिकते से, झुकते से ऐसे नजर आते हैं? तो बस वही स्थिति हो गई। अदर ट्रीज, अदर मतलब अन्य, ट्रीज मतलब पेड़। अन्य जो पेड़ थे ऑल्सो मिस्ड द सन, वे लोग भी सन को मिस कर रहे थे। मिस करना मतलब याद करना, ढूंढना, है ना। तो अदर ट्रीज ऑल्सो मिस्ड द सन। मदर बर्ड, अब देखिए मदर बर्ड मतलब माता चिड़िया, है ना। इसको आगे बढ़ाते हैं।
ये देखिए आपको दिख रही होगी यहाँ पे मदर बर्ड। ये मदर बर्ड पीप्ड आउट ऑफ हर नेस्ट। पीप आउट का अर्थ होता है बाहर झांकना। पीप आउट बाहर झांकना, और यहाँ क्या लिखा है, पीप्ड आउट मतलब बाहर झांकी। कौन? मदर चिड़िया जो थी वो। ऑफ हर नेस्ट, कहाँ से बाहर झांकी? अपने नेस्ट से, अपने घोंसले से वो बाहर झांकी। एंड विस्पर्ड, विस्पर का अर्थ होता है बहुत धीरे धीरे साउंड में बोलना, जिसको हम फुसफुसाना बोलते हैं। बहुत धीरे से जब अपन बात करते हैं कि बात जो है यहीं तक रहे और दूसरों तक ना पहुँचे, है ना। एंड विस्पर्ड, और उसके बाद वो धीरे से बोली या फुसफुसाई। टू इट्स लिटिल वंस, किससे बोली? अपने लिटिल वंस से, अपने छोटे बच्चों से बोली। अबाउट द डार्कनेस, अंधेरे के बारे में। अबाउट मतलब बारे में। इस अंधेरे के बारे में उसने अपने बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को बताया कि देखो बेटा बाहर तो बहुत अंधेरा हो गया है। शी वॉज सैड, अब वो जो मदर बर्ड थी वो सैड थी। सैड मतलब उदास, दुखी। क्यों दुखी हुई होगी? बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। शी couldn't go out to find food for them. She couldn't go out, वो बाहर नहीं जा सकती थी। किस लिए? To find food for them, बच्चों के लिए, वो खाना लाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए बाहर नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि अंधेरा हो गया था। The bee could not find any honey. बी जानते हैं आप? ये है देखिए बी, मधुमक्खी। ठीक है। द बी couldn't find any honey, find मतलब पाना, प्राप्त करना। एनी हनी, हनी आप सब जानते हैं, हनी मतलब शहद होता है। तो उस बी को, उस मधुमक्खी को कहीं भी हनी नहीं मिला। भाई मधुमक्खी क्या करती है? फूलों पे बैठती है, उसका रस लेती है और उससे हनी तैयार करती है ना। तो उसको आज कोई भी हनी नहीं मिला था। बिकॉज द फ्लावर्स डिड नॉट ब्लूम, क्यों नहीं मिला था? क्योंकि, सॉरी ये थोड़ा सा चलिए अब ओके है। बिकॉज द फ्लावर्स डिडंट ब्लूम, ब्लूम का अर्थ होता है खिलना। फूल खिलते हैं ना, उसको हम ब्लूम कहते हैं। बिकॉज द फ्लावर्स डिडंट ब्लूम, क्योंकि फूल नहीं खिले। फूल नहीं खिले तो उसको हनी कहाँ से मिलना है? नहीं मिलेगा। सो इट वेंट बैक टू इट्स हाइव, तो वो जो बी है वो वापस चले गई अपने घर पर। बी के घर को क्या कहते हैं? हाइव। ये मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको हम हाइव कहते हैं। ठीक है। तो मधुमक्खी भी अपने घर चली गई। द सन वॉज नॉट देयर, सन वहां नहीं था। सो द विंड गॉट स्टक अप द हिल। देखिए स्टक अप मतलब होता है फंस जाना, अटक जाना। ठीक है। और हिल मतलब पहाड़। विंड मतलब हवा। तो द सन वॉज नॉट देयर सो द विंड गॉट स्टक अप द हिल, सूर्य वहां नहीं था इसलिए हवा भी पहाड़ों पर अटक गई है, मतलब हवा का चलना बंद हो गया था। आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पर ट्री को भी आप देख रहे हैं क्या, कैसे वो बेजान सा हो गया है और उसने अपना ऐसे आंखें उसकी ऐसे नीचे हो गई है और
जुबान उसकी खुल गई है। सोचो जब अपन बहुत दौड़ते हैं, बहुत थक जाते हैं, प्यास लगती है तो हमारी स्थिति कैसी हो जाती है। हमको उस समय गर्मी भी लगती रहती, प्यास भी लगती रहती है, तो हम ऐसे ही हो जाते हैं ना। हमारा चेहरा कुछ कुछ ऐसे ही हो जाता है जैसे ये ट्री का बना हुआ है ना। इसको भी हवा नहीं मिल रही है। Men, women and children stopped working. मैन, मैन आप सब जानते हैं, मैन का अर्थ होता है आदमी। एक आदमी की बात होती है तो MAN, और एक से अधिक व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो MEN हो जाता है, मैन। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक से अधिक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक वैसे ही वुमेन का अर्थ होता है महिला या औरत या स्त्री, वुमेन। ठीक, एक औरत की बात यदि हो रही तो, और यदि एक से अधिक महिलाओं की बात हो रही है तो हम उसको लिखते हैं WOMEN और इसे प्रोनाउंस करते हैं वीमेन। क्या बोलते हैं? वीमेन। तो मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, स्टॉप्ड वर्किंग, महिला, पुरुष और बच्चों ने काम करना स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। स्टॉप मतलब बंद करना, स्टॉप्ड मतलब बंद कर दिया। दे ओपन्ड देयर विंडोज, उन्होंने अपनी विंडोज ओपन की। विंडोज मतलब खिड़कियां, और ओपन मतलब होता है खोलना। यहाँ पर ओपन्ड है मतलब उन्होंने खोला, उन्होंने अपनी खिड़कियां खोली। एंड सैड, और कहा, What happened to the sun? What happened मतलब क्या हो गया, सूर्य को क्या हो गया। It was very quiet everywhere. Everywhere का अर्थ होता है सब जगह, प्रत्येक जगह, हर जगह। It was very quiet. Quiet मतलब सन्नाटा, और कैसा सन्नाटा था? बहुत ज़्यादा। It was very quiet everywhere. सब जगह बहुत सन्नाटा था। And the warmth of the sun was missing too. Warmth, warmth मतलब गर्मी। सूर्य से जो हमको एक गर्मी मिलती है ना, उसे कहते हैं warmth. And the warmth of the sun was missing too. सन की उस गर्मी को भी सब लोग मिस कर रहे थे। टू, TOO, टू मतलब भी। सब तरफ सन्नाटा था, और साथ ही साथ सब लोग, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, सभी लोग जो हैं वो सूर्य की गर्मी को मिस कर रहे थे। ऑल ऑफ देम, सभी लोग, प्रेड, प्रे मतलब होता है प्रेयर करना, प्रार्थना करना, और प्रेड मतलब प्रार्थना किए। सभी लोगों ने प्रार्थना किया फॉर द सन टू राइज। किस लिए प्रार्थना की? कि सूर्य जो है वो उग जाए, निकल जाए। सनराइज कहते हैं ना सूर्य के उगने को। तो सभी लोगों ने सूर्य के उगने को लेकर प्रार्थना किया। हम सब भी प्रार्थना करते हैं ना, हे ईश्वर धरती पर से कोरोना खत्म हो जाए। ठीक वैसे ही उस दिन लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि सूर्य अचानक गायब कहाँ हो गया है, तो हे ईश्वर सूर्य को जल्दी से उगा दो। ऐसा करके सबने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। द सन लुक्ड डाउन फ्रॉम इट्स एबोर्ड, सूर्य ने नीचे देखा। लुक डाउन का अर्थ होता है नीचे देखना, और यहाँ पर लुक्ड डाउन है मतलब नीचे देखा। द सन लुक डाउन फ्रॉम इट्स एबोर्ड। एबोर्ड का अर्थ होता है घर। एबोर्ड मतलब घर। देखिए कितने सारे हमको यहाँ पे वर्ड्स मिल गए हैं घर के लिए। हम होम या हाउस तो कहते ही हैं। एबोर्ड भी एक नया शब्द हमको मिल गया है। एबोर्ड का अर्थ भी मकान, घर होता है। और वैसे ही हमको मिला हाइव। हाइव किसका घर है? मधुमक्खी का घर है ना, उसका छत्ता ही उसका घर होता है। तो घर के लिए हमको बहुत सारे
शब्द मिल गए। द सन लुक्ड डाउन फ्रॉम इट्स अबोर्ड, सूर्य ने अपने घर से देखा। द स्टिलनेस ऑन द अर्थ शॉक्ड द सन। स्टिलनेस शांति, ठीक। स्टिल का अर्थ होता है शांत और स्टिलनेस मतलब शांति। द स्टिलनेस ऑन द अर्थ, कहाँ पर की शांति? पृथ्वी की शांति। सब तरफ सन्नाटा छा गया, सब अंधेरा हो गया, सब अपने घर में बैठे थे, सबका काम बंद हो गया था, तो बहुत सन्नाटा, बहुत शांति महसूस हो रही थी पृथ्वी पर। तो द स्टिलनेस ऑन द अर्थ शॉक्ड द सन, उसको देखकर सन जो है वो शॉक्ड रह गया, ठीक। शॉक्ड मतलब शॉक लगना कहते हैं, धक्का लगना, सदमा लगना को, और शॉक्ड मतलब धक्का लगा या सदमा लगा। तो सूर्य को पृथ्वी पर की शांति देखकर एकदम से धक्का लग गया, वो शॉक्ड रह गया कि अरे अगर मैं एक दिन ना निकलूं तो यहाँ पर सब कुछ कितना अव्यवस्थित हो जाता है। रोज का जो शोर है वो ख़त्म हो गया और सब लोग एकदम शांत अपने अपने घरों में दुबके पड़े हैं। द सन फेल्ट सॉरी। फील मतलब होता है महसूस करना, और फील का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट। फेल्ट मतलब क्या हुआ? महसूस किया। द सन फेल्ट सॉरी, क्या महसूस किया उसने? सॉरी फील किया। सॉरी फील करना मतलब उसे बड़ा दुख हुआ कि मेरे कारण से पृथ्वी पर ऐसा हो गया है। द अर्थ सीम्ड लाइफलेस। लाइफ का अर्थ होता है जीवन, और लेस मतलब किसी चीज़ की कमी जब होती है तो हम उसको लेस कहते हैं। तो लाइफलेस मतलब जीवन रहित, ठीक। द अर्थ सीम्ड, सीम मतलब होता है दिखलाई पड़ना या महसूस होना, ठीक है। ऐसा लगता है, जब हम बोलते हैं ना तो उसके लिए यूज करते हैं इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है। तो द अर्थ सीम्ड लाइफलेस, अर्थ कैसी लग रही थी? जीवन रहित, उसमें कोई भी लाइफ नहीं है ऐसा लग रहा था। दिस मेड द सन वेरी सैड, और जब सन ने देखा पृथ्वी जीवन रहित लग रही है मेरे बगैर, तो वो बहुत उदास हो गया, बहुत दुखी हो गया। दिस मेड, इसने बना दिया, मेड मतलब बनाया, किसको? सूर्य को। ये जो पृथ्वी का जीवन रहित दिखना है उसने सूर्य को क्या बना दिया? वेरी सैड, बहुत दुखी बना दिया। सो ही डिसाइडेड, डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेना, और डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया। सो ही डिसाइडेड टू स्टॉप हिज हॉलीडे। क्या निर्णय लिया सूर्य ने? अपने हॉलीडे को स्टॉप करने का, रोकने का। एंड स्टार्ट शाइनिंग अगेन, और उसने फिर से चमकना शुरू कर दिया। स्टार्ट मतलब शुरू किया, शाइनिंग चमकना, अगेन फिर से, उसने फिर से चमकना शुरू कर दिया। ये देखिए सूर्य आपको दिख रहा होगा, फिर से निकल गया है और चमकने लगा है। ठीक, यहाँ भी देखिए सूर्य चमकता हुआ दिख रहा है। द प्लांट्स ग्रीव एंड फ्लावर्स ब्लूम्ड। जैसे ही सूर्य ने चमकना शुरू किया, द प्लांट्स ग्रीव, पौधे बढ़ गए, एंड फ्लावर्स ब्लूम्ड, और फूल जो है वो खिल गए। बीज एंड बर्ड्स, मधुमक्खियाँ और बर्ड्स, स्टार्टेड सिंगिंग, इन्होंने गाना शुरू कर दिया खुशी के मारे। द रिवर फ्लोड जॉयफुली, रिवर मतलब नदी, फ्लो मतलब बहना, तो नदी जो है वो बहने लगी। कैसे बहने लगी? जॉयफुली, जॉय मतलब होता है आनंद, खुशी,
फुली मतलब भरकर, आनंद से भरकर नदियां बहने लगी। एंड द विंड ब्लू, और विंड क्या किया, ब्लो करना शुरू कर दिया। ब्लो हवा का बहना, और उसको सेकेंड फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है ब्लू, हवा बहने लगी, इसका अर्थ ये हुआ। मदर बर्ड वॉज हैप्पी, अब जो मदर बर्ड है वो भी हैप्पी हो गई थी। एंड एवरी वन ऑन द अर्थ बिगेन टू वर्क, और पृथ्वी पर सभी लोग क्या करने लगे, बिगन शुरू कर दिए, क्या शुरू कर दिए, अपना वर्क शुरू कर दिए, काम करना शुरू कर दिए। इंडीड, वास्तव में, इंडीड का क्या अर्थ होता है, वास्तव में। द सन कैन नेवर गो ऑन अ हॉलीडे, वास्तव में सूर्य कभी भी छुट्टी पर नहीं जा सकता। तो ये हो गई आज की हमारी कहानी खत्म। आशा है आप लोगों को ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी, और इसका जो एक्सरसाइज है आप लोग अपनी कॉपी में मीनिंग लिखेंगे, जो कुछ मीनिंग मैंने बताया है वो सारा का सारा आप लिखेंगे कॉपी में। और होमवर्क के लिए आप मुझे यदि कमेंट करेंगे तो मैं होमवर्क के ऊपर भी आपको वीडियो बना करके दूंगी, और यदि नहीं तो जो मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे मुझसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। जब मैं ऑनलाइन क्लास लूँगी तो वहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में मदद करूँगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।